हे भोलेनाथ, वनस्पति शास्त्र की इस वीडियो को जो कोई भी लाइक करे उसकी सभी परेशानियां दूर कर देना, उसकी गरीबी दूर कर देना। भोलेनाथ तो वृक्षों की राजा हैं। दोस्तों, यह चीज आपको कभी भी कहीं भी मिल जाए तुरंत अपने घर ले आना। आज जिस पौधे के बारे में हम आपको बताएंगे वह बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है। यह पौधा आपके भाग्य को बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा हुआ है, लेकिन किस्मत वाले को ही यह पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने भी की है। यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है, इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग हैं। हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान का तो मकसद है भारत में प्राचीन वनस्पति ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों की जो चमत्कारी शक्तियां हैं, जो भी यह विशेष जानकारी इस भूमि से समाप्त हो रही है, वह सभी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हर पेड़ पौधे को चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से देख लीजिए, यह किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में जरूर काम आता है और इसमें कुछ न कुछ चमत्कारी शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। समस्त पेड़ों में शक्तियां पाई जाती हैं, बीमारियों को दूर करने के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसी क्रम में हम आज सफेद कटेरी नाम के इस पौधे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम आपको बताएंगे। यदि आपने ये आज की वीडियो मिस कर दी तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। याद रखना कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए कभी भी वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, इसकी जड़ में कुछ अद्भुत चीजें पाई जाती हैं और इसके अंदर भी अभूतपूर्व शक्तियां होती हैं। उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। अगर सौभाग्यवश ये पौधा आपको कहीं पर मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, और कभी भी यदि आप जंगल के रास्ते से इधर उधर कहीं घूमने निकल जाएं, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय में यह जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने ज्योतिष ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, जिससे कि प्रभु की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, यह जो कटेरी नाम का पौधा होता है, आप इसके चमत्कारी फायदे एक बार सुन लीजिए। वैसे नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी, परंतु उसके अंदर कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं होती है। ये जो सफेद रंग की कटेरी होता है, इसमें सफेद रंग का फूल आता है और यह एक कटोरी की तरह से लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से यह पौधा बहुत ही चमत्कारी होता है। इसके दुर्लभ प्रयोग आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहरात, सोना चांदी का कलश आदि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं और हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे धन जरूर गड़ा होता है। जिस भी कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे हैं, समझ लेना कि उस जमीन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ धन जरूर गड़ा हुआ है। आप वहां पर खुदाई करके जरूर देखें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यह पौधा इन दो जगहों में से एक जगह पर होना चाहिए। या तो यह मिलेगा आपको मंदिर के पास में, मंदिर के पास सफेद रंग की कटेरी लगी हो तो उसमें आपको धन जरूर प्राप्त होगा। और जो जंगल में उगी हुई सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे भी जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। दूसरा है शमशान में उगे सफेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इसका एक सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र को पढ़ते हुए चढ़ा दिया तो माँ लक्ष्मी तत्काल ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगी
और माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का अर्थ तो आप समझ ही सकते हैं। जब माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन में दुख, तकलीफें, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष आदि व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही सारी समस्याएं जड़ से तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। तो जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर इसका पुष्प मिल जाता है तो उस पुष्प का प्रयोग जरूर करें। माँ लक्ष्मी को यह पुष्प जरूर चढ़ाएं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को अपने सिरहाने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, जो व्यक्ति पूरी तरह से बिस्तर में पड़ गया है, चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसा व्यक्ति भी चलने फिरने लगता है, दौड़ने में सामर्थ्यवान हो जाता है। इस पौधे का एक और खास दुर्लभ प्रयोग सुन लीजिए, जो कि आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो आप कटेरी के बीज को पीसकर जहां पर भी आपके दांतों में दर्द है वहां पर लगाएं, तो दांत के दर्द को यह पूरी तरह से ठीक कर देता है। या फिर इसके बीज का धुआं करें और इस धुएं को आप अपने मुंह में लें और उसके बाद जब आप इस धुएं को बाहर फेंकेंगे तो आपके दांतों में यदि कीड़े भी लगे हुए हैं तो इस उपाय से आपके दांतों के कीड़े भी समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तंत्र बाधा कर दी है, जिसके कारण कि आप लंबे समय से बीमार पड़े हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो यह कटेरी की जड़ तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाती है। यह इसका जबरदस्त, प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि यदि इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे रख दिया जाए तो सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकें, तो आप अपनी तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इसकी जड़ को लपेटकर जरूर रखिएगा। लेकिन एक खास बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप किसी दूसरे का भविष्य यदि देखना चाहते हैं तो आप इसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र, भूत, भविष्य, वर्तमान, दृश्य कराने वाला मंत्र सिद्ध कर लें और आपको तंत्र मंत्र की किताब में इस प्रकार की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जिस मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है, आप वह मंत्र सिद्ध कर लें और उसके पश्चात आप हाथ में इसकी जड़ को रखें। केवल आपको 1008 बार वह मंत्र पढ़ना है। मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो इसकी जड़ को रखकर फिर आप जिसका भी भविष्य देखना चाहें, आप उसका नाम, उसके गोत्र का नाम लें। फिर उसके पश्चात आपको उसका भूत, भविष्य और वर्तमान दिखने लगेगा। सफेद कटेरी के पौधे की जड़ को घिसकर प्रतिदिन इसका तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना भी बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता है तो यह आपके मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता को नहीं आने देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को आप घर में गाड़ दें तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई तंत्र मंत्र की बाधा नहीं होगी। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। घर में कभी भी किसी भी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं होती। ऐसा घर स्वर्ग के समान बन जाता है। चलिए अब जान लेते हैं सदाबहार के फूल के कुछ ऐसे डरावने किस्से और फायदे, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपके घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो यह वीडियो गलती से भी मिस मत कर देना, नहीं तो इसमें आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और दूसरा होता है गुलाबी रंग का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। माता लक्ष्मी को यह फूल बहुत ही पसंद है। जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने धन खींचने की चाबी अपने पास रख ली है और आपने धन खींचने का पौधा अपने घर में लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है वह अति प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी भगवान को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप सफेद रंग के पुष्प को माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना को बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी
और शनिदेव भगवान भी आपसे बेहद ही प्रसन्न होंगे। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं तो चलिए सबसे पहले आप उसका उपाय जान लीजिए कि आपको किस प्रकार से कौन सा उपाय करना है। आपको शुक्रवार के दिन सदाबहार के पुष्प तोड़ लेने हैं, क्योंकि आपको उन्हीं से उपाय करना है। तो आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है, आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, सूर्यास्त होने से पहले फूलों को तोड़कर लाना है। आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं। इसमें 2 तरह के उपाय होते हैं। यदि आप 27 फूल तोड़ते हैं तो आपका उपाय अलग होगा, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लाते हैं तो उसका उपाय अलग होगा। तो इस वीडियो में हम आपको यह उपाय जरूर बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लाए हैं, इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में जाना है और वहां पर आपको एक दिया लेना है। उसके अंदर आपको एक लंबी बाती का दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल रंग का कपड़ा वहां मंदिर में बिछा देना है। अब आपको मोली के धागे से लपेटकर इन फूलों की एक माला बना लेनी है। आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। लेकिन जब आप उन्हें यह माला पहनाएं, उससे पहले आपको 27 बार माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 27 बार जाप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को यह माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है। तत्पश्चात आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है। उसके पश्चात आपको माता रानी की आरती करनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है, और उस कपड़े पर जिस पर कि आपने स्वास्तिक बनाया है और उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने माता रानी को 21 फूलों की माला अर्पित की है तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। और यदि आपने 27 फूलों की माला माता रानी को अर्पित की है तो आपको 27 ही चावल के दाने उस स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रखें कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना पूरा होना चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी, वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। इसके पश्चात आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है, और अब आप चाहें तो घर का सिंदूर भी ले सकते हैं। अब आपने जो लाल रंग के कपड़े के ऊपर माला रखी है, उस माला के ऊपर आपको सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है, और इसके पश्चात आपको उस पोटली को उसी दिन यानी शुक्रवार के दिन रात्रि के समय अपने धन रखने वाले स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में रख देनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास करना है। अगर आप 21 माला का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार तक करना है, और यदि आप 27 फूलों की माला वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 4 शुक्रवार करना है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार ही बनानी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को भी लेना है। मान लीजिए आपके घर में यदि गमले में मिट्टी है तो आप उस गमले में मिट्टी में इस पोटली को दबा दीजिए। आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि आपको पोटली को पूरी तरह से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, उस पर जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत ही आसान है। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या हैं वह तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी, और आपके घर में धन भी बहुत तेजी के साथ आना प्रारंभ हो जाएगा। धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। जहां से भी आपको धन प्राप्त होता रहेगा उस धन में निरंतर ही वृद्धि होगी। हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। यदि आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो एक बार हर हर महादेव के नाम का जयकारा लगाकर तुरंत लिख दीजिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। धन्यवाद।